वेलकम टू माय चैनल कबूतर लाइव 2 में आपका स्वागत है। आपकी खिदमत में मिराज भाई। कल हम आप लोगों को बताया था कि आपको कबूतर पालने की शुरुआत कैसे करें, आपके पास क्या क्या जो है इंतज़ाम होने चाहिए कि कबूतर आप पालने की शुरुआत कर सकते हैं। आपके पास सारे इंतज़ाम हो गए हैं, अब आप कबूतर पालने के लिए रेडी हैं। अब आप कबूतर पाल सकते हैं। तो आपको तय करना होगा कि कबूतर आप कितने कबूतर पालने से शुरुआत करेंगे। 2 कबूतरों से शुरुआत करेंगे या 4 कबूतरों से या 6 कबूतरों से या 10 कबूतरों से। अब आपको तय करना है कि कितने कबूतरों से आप पालने की शुरुआत करेंगे। अगर आप 2 कबूतर लेते हैं तो उसमें आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि जिससे आप कबूतर ले रहे हैं कहीं आपको दोनों मादा ही मादा तो नहीं दे दी है, या फिर आप अगर जो है 4 कबूतर ले रहे हैं तो उसमें भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कहीं आपको चारों मादा ही ना दे दें या चारों नर ही ना दे दें। तो पहले हम देखते हैं कि जैसे अगर हमने 2 कबूतर लिए तो उसमें एक नर एक मादा होना चाहिए, तभी आपके घर में अंडे और बच्चे करेंगे। अगर आपको उठा के दोनों नर ही नर दे दिए तो आपके घर में अंडे बच्चे नहीं करेंगे, या फिर आपको मादा ही मादा दे दी तब भी आपके घर में अंडे बच्चे नहीं करेंगे। और अगर हम 4 कबूतरों से शुरुआत करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस ऐसा ही है कि आपको 2 नर चाहिए और 2 मादा चाहिए, तभी आपके घर में अंडे बच्चे होंगे, वरना अंडे बच्चे नहीं होंगे। और अगर आप 6 कबूतरों से पालने की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको 3 मादाएँ चाहिए और 3 नर चाहिए। अगर आप 10 कबूतरों से पालने की शुरुआत कर रहे हैं तब तो आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर उसमें भी जो है 5 नर चाहिए 5 मादाएँ चाहिए, अगर उसने 7 मादाएँ दे दी 3 नर दे दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपके घर में अंडे बच्चे होते रहेंगे। या फिर आपको ज़्यादा नर दे दिया कम मादा दे दिया, या ज़्यादा मादा दे दी कम नर दे दिए, तब भी आपके घर में अंडे बच्चे होते रहेंगे। लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत उस वक्त आएगी जब आप कम कबूतर पालेंगे, जैसे कि 2 कबूतर यानी 1 जोड़ पालेंगे, 4 कबूतर यानी 2 जोड़ पालेंगे, तब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। चाहे 1 जोड़ आप पाल सकते हैं या 2 जोड़ पाल सकते हैं या 3 जोड़ पाल सकते हैं या 4 जोड़ पाल सकते हैं, 5 जोड़ पाल सकते हैं। अगर 5 जोड़ पालेंगे तो आपके पास 10 कबूतर हो जाएंगे। अगर 4 जोड़ पालेंगे तो आपके पास 8 कबूतर हो जाएंगे, और 3 जोड़ पालेंगे तो आपके पास 6 कबूतर होंगे। अगर 2 जोड़ पालेंगे तो आपके पास 4 कबूतर होंगे, 1 जोड़ पालेंगे तो आपके पास 2 कबूतर होंगे। तो अगर आप कम कबूतर पालने की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि हमारे पास पूरा जोड़ है या नहीं है। ऐसा तो नहीं किसी ने उठा के जिससे आपने लिया उसने उठा के आपको मादा मादा दे दी और घर में लाएं और रखे पड़े हैं, अंडे नहीं दे रहे हैं, बच्चे भी नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम यही कहेंगे कि आप किसी से भी लें कहीं भी लें तो आपको अगर 1 जोड़ पालना है तो उसमें से आपको 1 नर 1 मादा लेना ज़रूरी है। अगर 2 जोड़ पाल रहे हैं तो 2 नर 2 मादा लेना ज़रूरी है। फिर आप अपने ज़रूरत के अनुसार कबूतर पाल सकते हैं। लेकिन अगर कम कबूतर पाल रहे हैं तो आपको ध्यान देना ज़रूरी है। और आप चाहे जितने कबूतर पालें अपने ज़रूरत के अनुसार कबूतर पालें। जितने कबूतरों की आप देख रेख कर सकते हैं उतने ही कबूतर आप पालें। हो सके तो आप कम से कम कबूतर पालने की शुरुआत करें, जैसे कि 2 जोड़ हो गए 3 जोड़ हो गए, पहले कम कबूतरों से पालने की शुरुआत करें। अगर कम कबूतरों से पालने की शुरुआत करेंगे तो आपके घर में अंडे बच्चे होंगे और देख रेख भी सही होगी। अगर आप ज़्यादा कबूतर पालेंगे तो उसमें देख रेख नहीं हो पाती है ज़्यादा कबूतरों में, तो
मेरे हिसाब से कम ही कबूतर पालने से शुरुआत करें, ताकि आपको पालने का तरीका मालूम हो जाए। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि कबूतर कहाँ से लें और कैसे लें, और फिर आगे भी हम बताते रहेंगे कि नर मादा की पहचान कैसे करें। और हमारे साथ इसी जानकारी के लिए, ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और नई नई हम जानकारी देते रहेंगे आप लोगों को। आप लोगों को कबूतर पालने का तरीका पूरा हम बता देंगे। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी भी दबाएं। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। आपको पूरा तरीका हम बताएंगे शुरू से आखिरी तक।